थी। पेपर किस लिए होता है? पेपर होता है कि आपको क्या नहीं आता। पेपर में 20 सवाल आए, पेपर में मान लीजिए 20 सवाल आए, आपको वो 20 सवाल अगर नहीं आते हैं तो वो पेपर वाले क्या जज करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। पेपर ये देखता है कि आपको क्या नहीं आता, पेपर ये नहीं देखता कि आपको क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों नहीं लीक होगा? पेपर लीक से बचना है तो पेपर ही खत्म करो। क्यों पेपर का समाधान क्या है फिर? हाँ मैं बताता हूँ समाधान क्या है। देखो जब सबको एंट्री मार देने तो भैया, जिसकी जितनी हैसियत होगी पढ़ने की, समझने की क्षमता की, वो आगे बढ़ जाएगा। हर साल क्यों नहीं इवैल्यूएशन होता? क्यों नहीं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता? क्यों एक पेपर बनाते हो? क्यों नहीं 6 पेपर बनाते हो? क्यों नहीं 100 पेपर बनाते हो? कितने पेपर लीक करेगा फिर कोई आदमी? भाई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं फंसेगा। तो जब एक पेपर होगा, एक पेपर से आप हीरो बनाओगे, तब ये प्रॉब्लम होगी। आप हवलदार करो, हवलदार के बाद वो उसकी बहुत सारी पेपर लीक का मुद्दा ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने देश के युवाओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। सिर्फ युवा ही नहीं, उसके परिवार के लोग के यूं कहे कि पूरे देश के लोग आक्रोशित है और सरकार के पास इसके लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगातार पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ सीजेपी का। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह मनोज स्वराज जी जुड़े हैं, जो सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर पे विश्लेषण करते हैं और खबर के अंदरूनी पॉइंट को बताते हैं, जो चकाचौंध में के यूं कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग खबर की भी जो खबर छप जाती है, बच जाती है, उस खबर पर विश्लेषण करते हैं। तो मनोज जी क्या कहेंगे, आज का जो ये टॉपिक है, जिस तरीके से यहाँ पर कॉकरोचों का कह सकते हैं, ये आज युवा जो है कॉकरोच बन गए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए बड़े दुख की बात है कि लगातार ये युवा है उसके पास विजन नहीं है, युवा के पास गुस्सा है, जोश है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास तरीका नहीं है कि आखिर ये समस्या, इसका समाधान क्या करें। मंच पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, श्रम मंत्री का इस्तीफा, माफ़ करिएगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव की बात कोई नहीं कर रहा है, सिस्टम में व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा है। वो भी हल्का फुल्का है कि क्या, मेरा सवाल ये है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? क्या सरकार के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ही सिर्फ दोषी हैं? क्या अगर कोई और भी सरकार होती तो क्या पेपर लीक नहीं होगा? तो क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है, इसके जिम्मेदार कौन है? भैया लीक कहाँ होता है? लीक क्यों होता है? तो क्या लगता है आपको, पेपर होना ही नहीं चाहिए, लीक नहीं होना हो तो? अरे भाई पेपर क्यों को होना चाहिए? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं तो कहता हूँ देश के अंदर से पेपर का सिस्टम हटा दो, परीक्षाओं का सिस्टम हटा दो और परीक्षाएं खत्म करो। क्योंकि कैसी बात कर रहे हैं, पेपर होना ही नहीं चाहिए तो योग्यता कैसे पता चलेगा लोगों का? कमाल कर रहे हो आप, पेपर से योग्यता पता चलती है। एक समोसा बनाने वाला अगर समोसा बनाता है तो उसकी योग्यता किसी पेपर को देख के आती है। एक बहुत अच्छा मूर्तिकार, शिल्पकार अगर कोई शिल्प बनाता है अच्छी, तो उसकी योग्यता कोई पेपर देख के आई थी। एक वैज्ञानिक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहा था तो उसकी योग्यता किसी पेपर से जांची गई थी। पेपर किस लिए होता है? पेपर होता है कि आपको क्या नहीं आता। पेपर में 20 सवाल आए, पेपर में मान लीजिए 20 सवाल आए, आपको वो 20 सवाल अगर नहीं आते हैं तो वो पेपर वाले क्या जज करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। पेपर ये देखता है कि आपको क्या नहीं आता, पेपर ये नहीं देखता कि आपको क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको चाय बनाना आती है, आपको कॉफ़ी बनाना आती है और आपको लस्सी बनाना नहीं आती। लेकिन पेपर में अगर सवाल आ गया तो लस्सी बनाना आती है, तो जिसको ये सवाल आता है, लस्सी बनाना आती है, सवाल जवाब देना आता है, वो तो हो गया पास, वो तो बन गया अफसर। और जिसको चाय बनाना आती थी, कॉफ़ी बनाना आती थी, वो भी जरूरी था उसके लिए, उस काम के लिए, लेकिन उसको लस्सी बनाना नहीं आती थी और पेपर में लस्सी बनाने का सवाल आ गया। और जिसको सिर्फ लस्सी बनाना आती थी, चाय और कॉफ़ी नहीं आती थी, वो तो हो गया पास। और जिसको मतलब ये मनोज जी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हो आप, जो अभी तक सिस्टम से चला आ रहा है। एग्जाम के द्वारा ही टैलेंटेड विद्यार्थियों को चुना जाता है, उनके अनुसार उनको पद दिया जाता है। तो क्या लगता है सारा ये सिस्टम ही बेकार है? ये सिस्टम बिल्कुल घटिया सिस्टम है भाई। एग्जाम तो प्रतिदिन होता है, एग्जाम एक दिन के एग्जाम में आप आईएएस ऑफिसर बना देते हो। 40-50 सवाल पूछकर 2-3 एग्जाम लेकर आप आईएएस ऑफिसर निकाल देते हो, आप अफसर निकाल देते हो। और एक दिन के क्या वो आपने चेक किया कि उसकी भावना कैसी थी काम के लिए, देश के प्रति? आपने क्या चेक किया? आपने बुद्धि चेक करी? बुद्धि में भी आपने शायद, अगर उसके पास पेपर लीक हो गया, बुद्धि भी चेक करोगे भाई, इतनी वैल्यू डालोगे। इंटरव्यू होता तो है उनका। अरे भाई इतनी वैल्यू डालोगे, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू तो चलो आईएएस के लिए होता है, बौद्धिक मैं बात कह रहा हूँ कि भाई
जब इतनी वैल्यू किसी चीज में डाल दी कि एक पेपर आपको राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है, तो उस पेपर की चोरी तो होनी है भाई। अगर एक पेपर से आपको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी, तो लोग तो जो पेपर बना रहे होंगे कहीं ना कहीं उस घटना में इन्वॉल्व होंगे, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाएंगे भाई। क्योंकि हर आदमी की यही नेचर है कि जो कीमती चीज है, करप्ट लोग कहीं ना कहीं से सेंध लगा ही देंगे, कहीं से लगा लेंगे। नरेंद्र मोदी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, राहुल गांधी आ जाएं, किसोई माई का लाला चैलेंज करता हूं कि पेपर लीक को रोक नहीं सकता। क्योंकि पेपर जब इतनी वैल्यू डाल दी कि एक पेपर से सरकारी नौकर बन जाएगा, उसकी 1 लाख तनख्वाह हो जाएगी। अगर ड्राइवर भी है तो 1 लाख तनख्वाह मिलेगी, और एक ड्राइवर अगर नॉर्मल कर रहा है तो उसकी 15,000 तनख्वाह मिलेगी। तो पेपर क्यों नहीं लीक होगा? पेपर लीक से बचना है तो पेपर ही खत्म करो। क्यों पेपर क्या समाधान क्या है फिर? हाँ, मैं बताता हूँ समाधान क्या है। देखो, जब पेपर कराओगे ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेपर से, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेपर से आपको क्या आता है ये पूछा जाता है, क्या नहीं आता ये वो जानने की कोशिश करते हैं, क्या आता है ये जानने की कोशिश नहीं करते। कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, ये सीसीई की बात कर रहे हैं जो अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है। हाँ, मैं सीसीई की कहता हूँ। शिक्षा में पहले ऐसा ही होता था, एक परीक्षा होती थी और उस परीक्षा के बाद वो नंबर दे देते थे। अब बच्चे कहते थे भाई एक परीक्षा से आप कैसे जज करोगे? एक एम्प्लॉय को एक परीक्षा से आप अफसर बना देते हो, एक व्यक्ति को कैसे जज करोगे? तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव, जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब कि प्रतिदिन जांचा जाना चाहिए इस आदमी को कि आदमी योग्य है भी कि नहीं। एक पेपर पास करने से कोई नौकरी के योग्य नहीं हो जाता, उसका तो पेपर प्रतिदिन होगा। और वो पेपर कैसे होगा? स्कूलों में चला दिया पैटर्न, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। तो एक टेस्ट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, को उसको चोरी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट होंगे तो कितने जो लोग आरामदायक पद खोजते, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, आप चाहते क्या कि डेली वो एग्जाम दे? अरे वो लूट तो रहे हैं सरकारी नौकरी से, सब परेशान है। चले जाओ ना एसडीएम कोर्ट, अभी दिल्ली के किसी एसडीएम कोर्ट में चले जाओ, परेशान होंगे सरकारी नौकर। मतलब ये अपने लिए लड़ रहे हैं, ये कोई देश के लिए नहीं लड़ रहे। इनको प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगा कुछ भी, सरकारी नौकरी में 4 गुना पैसा मिलेगा, 4 गुना बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए लड़ रहे हैं। ये कोई देश सेवा के लिए लड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। सरकारी नौकर से पूरा देश परेशान है, सरकार से ये भी परेशान है। सरकारी नौकरी तो है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनसे परेशान है ये, और यहाँ चिल्ला रहे हैं वही बनना चाह रहे हैं ये। मैं सरकारी नौकरी के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए। अरे चोरी करने के लिए जाओगे और चोरों से लड़ रहे हो, कमाल है तुम्हारा। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से ये चीजें हो रही है? हाँ। आपने सीसीई की बात कही, हाँ। उस पैटर्न के आधार पर मतलब जॉब में भी होना चाहिए, तो ये कैसे, इसका विस्तार कैसे होगा? देखिए, सबको नीचे से भर्ती करो, नीचे से भर्ती करो। क्यों बनेगा कोई अफसर? सबको हवलदार से भर्ती करो। 1 साल के अंदर सारे हवलदार, कोई टेस्ट नहीं, फिजिकल टेस्ट थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है, चेक कर लो, सबको भर्ती कर लो। 1 साल के अंदर उसको देखो, उसकी काबिलियत देखो, दिन दिन परखो उसको। अगले साल उसको सब इंस्पेक्टर बना दो, उससे अगले साल 1 साल और देखो, उसको इंस्पेक्टर बना दो। आज कोई हवलदार से भर्ती होता है तो इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंच सकता। दिल्ली पुलिस की बात करूं, 3 प्रमोशन मिलते हैं मुश्किल से, 3 प्रमोशन, और वो भी सबके लिए गधा घोड़ा सब समान। कोई कितनी भी मेहनत करे कोई वैल्यू नहीं है, वो उसे पता है 3 तो मिलना ही है, तो सब ऐसे ढीले पड़े हुए हैं। आप प्रति वर्ष जांचो ना उसको। सबसे पहले सबको एंट्री देने दो भैया, जिसकी जितनी हैसियत होगी पढ़ने की, समझने की क्षमता की, वो आगे बढ़ जाएगा। हर साल क्यों नहीं इवेल्युएशन होता? क्यों नहीं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता? क्यों एक पेपर बनाते हो? क्यों नहीं 6 पेपर बनाते हो? क्यों नहीं 100 पेपर बनाते हो? कितने पेपर लीक करेगा फिर कोई आदमी? भाई नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं फंसेगा। तो जब एक पेपर होगा, एक पेपर से आप हीरो बनाओगे, तब ये प्रॉब्लम होगी। आप हवलदार करो, हवलदार के बाद वो उसके बहुत सारी मानक बनाओगे। वो हवलदार में वो क्या वो पंचुअल था, वो टाइम से ड्यूटी करता था, उसने छुट्टी कितनी ली, उसने कितनी मेहनत की, उसने कितने लोगों को पकड़ा, ठीक है। आप तो सीधे सीधे उन पे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं। जो बाबू सीधा घुस जाते हैं सोर्स लगाकर, फिर तो उनका वो खत्म हो जाएगा। हाँ, सब करप्ट लोग खत्म हो जाएंगे। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। नौकरी में जो 1 साल काम करेगा, अगली साल प्रमोशन दे दो उसको। क्यों 10 साल में देते हो प्रमोशन? अगली साल दे दो, बनाओ ना कमिश्नर। एक हवलदार जब दिल्ली का कमिश्नर बनेगा तब देश तरक्की करेगा। एक ऊपर से टपका हुआ कमिश्नर आएगा, उसे नहीं पता ग्राउंड में क्या होता है। आप सेना में ही देख लो, सेना के अंदर अफसर अलग होते हैं, अफसर क्लास अलग होती है। और अगर सैनिक चला भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको, जब रिटायर होगा तो उसको कह देंगे तू वैसे ही अफसर बना दिया तुझे थोड़े दिन के लिए। उसको क्या बोलते हैं, उसको सम्मान देने के लिए बना दिया। अभी एक हमारे साथी रिटायर हुए थे सब इंस्पेक्टर से, 5 दिन के लिए उनको इंस्पेक्टर बना दिया। क्या रस्म अदायगी कर रहे हो भाई? रस्म अदायगी कर रहे हो, इंस्पेक्टर बनानी। 5 दिन में क्या कर लेगा वो? उसका यूटिलाइज तो किया नहीं तुमने। आज कल अनुभव की कोई कीमत नहीं है। एक परीक्षा पास करके चला आता है तो बहुत
इंटेलिजेंट हो जाता है और पूरी जिंदगी का अनुभव की वैल्यू। मनोज जी, एक धारणा बन गई है कि जो पेपर है ना वही आपकी योग्यता साबित करेगी, तो इससे कैसे गवर्नमेंट से लड़ पाएंगे? अरे भैया, जब जब पेपर पे पढ़ोगे ना तब तब चोरी होगी देश के अंदर। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति का स्टार्टिंग से क्यों नहीं कमिश्नर को नीचे से जाना चाहिए, तब तो ऊंच नीच खत्म होगी ना। उसे भी पता होगा कि होमगार्ड की क्या प्रॉब्लम होती है, एक हवलदार की क्या प्रॉब्लम होती है। वो तो सीधा अफसर बनता है, एक पेपर से वो स्पेशल हो जाता है। एक पेपर में क्या जांच लोगे? उसका कैरेक्टर जांच लोगे, उसका भाव जांच लोगे, उसकी सेवा जांच लोगे, क्या जांच लोगे? अच्छा, आज 4 सवाल पूछ लोगे तो बहुत बड़ा काबिल हो जाएगा वो, और 4 सवाल कोई नहीं बता पाएगा तो बहुत बड़ा नाकाबिल हो जाएगा वो। तो आज जैसे यहाँ पीछे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये नौकर बनने के लिए ही अरे ये सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मल नौकरी में इनको कुछ मिलेगा नहीं। सरकारी नौकरी में तनख्वाह भी अच्छी, पेंशन भी अच्छी, और सरकारी दामाद होता है, वो सरकारी नौकरी में दामाद बन जाएगा। ये भी लूटेंगे जाके, ये जो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं ये लूटेंगे। और ये जो डॉक्टर बना रहे हैं, अरे भाई एमबीबीएस 1 करोड़ में बनता है, 1 करोड़ में बनता है, 50 लाख में बनता है। सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में चले जाओगे 10-12 लाख में बनता है। कौन सा गरीब का बच्चा 10 लाख 12 लाख में एमबीबीएस बन जाएगा? अरे भाई एमबीबीएस ही क्यों, किसी को प्रैक्टिस नहीं करने दोगे तुम, कह दोगे ये तो झोला छाप डॉक्टर है। तोड़ो ना उसको, सबको एमबीबीएस बनाना है क्या? थोड़े कुछ एमबीबीएस से छोटा बनाओ। भाई कोई दुकान चलाना चाहता है डॉक्टरी की, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है, कोई कंपाउंडर बनना चाहता है, कुछ नहीं बनाओगे प्रतिभा के अनुसार। हाँ, फिर क्या तो देश में स्कैरसिटी है, कमी है, डॉक्टरों की कमी है, पुलिस की कमी है। एक तरफ तो आप होमगार्ड बना के 10 रुपए भी देना नहीं चाहते, और एक तरफ आप कहते हो कि मतलब इतना तो डिस्क्रिमिनेशन आप ही पैदा कर रहे हो। एक तरफ गेस्ट टीचर को कुछ दे नहीं रहे हो, और एक तरफ टीचर को 80,000 दे रहे हो। क्या क्या तमाशा बना रखा है, लूट मचा रखी है। और जब लूट मचा रखी है तो लूट में सब हिस्सा मांगेंगे। ये कुछ लोग सरकारी नौकरी लेकर लूट करेंगे, सिस्टम को लूट करेंगे। वहीं पे एक ड्राइवर को 10-15 हज़ार नहीं मिलते, 20,000 नहीं मिलते, अगर वो किसी सेना में या फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाएगा तो उसे 80,000। आपके अनुसार आप सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसेस जो होना चाहिए वो उसके योग्यता के आधार पर। नौकर क्यों बनाना है, देश में मालिक बनाओ ना। नौकर बनाते हो, नौकर बना, नौकर यही तो समस्या है। सरकार भी कहती है इनोवेशन वालों की आवश्यकता है, लेकिन लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात है। अंग्रेजों ने नौकर बनाए थे क्योंकि अंग्रेज ऊपर बैठा था, उसका वो टैक्स कलेक्टर बनाया था, जिसको टैक्स कलेक्टर का काम क्या था, जनता को लूटो, पैसा इकट्ठा करो और ऊपर वाले को दो, सरकार को दो। अब तो लोकतंत्र है, अब तो सुधरो, अब तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। एक जब तलवार चलानी होती है तो एक बीट ऑफिसर पे तलवार चलती है, और जब मेडल मिलता है तो एसएचओ को मिलता है। अरे भैया, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सारी जिम्मेवारी किसकी? गरीब की। सारी जिम्मेवारी किसकी? नीचे वाले पद की। और ऊपर वाले पद वाले क्या करते हैं? मौज करते हैं। अभी भी राम मंदिर में आपने देखा, नीचे वाले उड़ा दिए, ऊपर वाला बच गया। कहने का मतलब ये है कि चोरी नीचे वालों से कराओ और ऊपर बैठ के मलाई खाओ। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये लूट का सिस्टम है। गंदे होंगे तो नीचे वाले गंदे होंगे। कहीं ये ऊपर वाले शॉर्टकट से जाते हैं, इसलिए शॉर्टकट अपनाते हैं। हाँ, वो ऊपर वाले शॉर्टकट से जा रहे हैं, वो पेपर लीक से जा रहे हैं, वो बेईमानी से जा रहे हैं, वो पैसे से जा रहे हैं, वो प्रभाव से जा रहे हैं, वो परिवार से जा रहे हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से अभी पीछे हम बात कर रहे थे, प्रदर्शन में भी इनके प्रवक्ता विजेता दहिया की बात कर लेते, वो कह रहे थे क्रांति की बात कर रहे थे, वो रशिया क्रांति की बात कर रहे थे। क्या लगता है इस देश में लोकतंत्र जो है हमारे देश में है, क्या ये चीजें यहाँ हो सकती है? एक नंबर का पागल है विजेता दहिया, मुझसे पूछो, एक नंबर का पागल। रशियन क्रांति पढ़ी नहीं है उसने, तो वो तो लूट है सरकार की, और सरकार निकल जाती है करप्ट। सरकार करप्ट निकल जाती है, सरकारी अफसरों के लिए आम जनता नहीं कमाती। चाइना में क्या है, वो बुलडोजर चला दिया था, वो कम्युनिस्ट शासन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था चाइना के एक चौक पर, तो उस पर टैंक चला दिया, बुलडोजर कह रहा हूँ मैं, टैंक चला दिए। तो उसको आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर भी वो हकीकत बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कहा जाता है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। ये फ्रॉड लोग हैं। मैं बताऊं कैसे। 1992 में शायद रसिया टूट गया ना। क्यों टूटा था वो? क्योंकि सरकार इतनी हावी हो गई, इतना करप्शन हो गया कि बहुत सारी स्टेट्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी। यूएसएसआर था तब, यूएसएसआर। तो ये रसिया के नियम की वजह से यूएसएसआर पूरा टूट गया, क्योंकि सारे नौकरों का राज हो गया। नौकरों का यानी अफसरों का राज हो गया। अफसर का कोई जिम्मेवारी तो होती नहीं है। अफसर कहता है माल खाए जाओ, माल खाए जाओ, और जिम्मेवारी सरकार उस पर डाल दो, जनता पे डाल दो, जनता चोर है। जब तक लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मजदूर क्यों बनाना चाहते हो पूरे देश को? मालिक क्यों नहीं बनाते हो? ये देश मालिकों का देश था, ये मजदूरों का देश नहीं था। ये तो यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद मजदूर जैसी चीज पैदा हो गई। ये देश तो मालिक था, यहाँ पे कंट्रोल करता था, यहाँ पे सब कुछ करता था। अगर कुम्हार घड़ा बनाता था तो वो मालिक था, अपने प्रोडक्ट का मालिक था। बेशक उसको बाजार नहीं मिला। मालिकों को तो हम भूल गए, बुनकरों को हम भूल गए, कुम्हारों को हम भूल गए, शिल्पकार को हम भूल गए, जो मालिक थे। और हमने क्या बना दिया?
हमने गुलामों का देश बना दिया, हमने नौकरों का, और नौकरी अच्छी बता दी क्योंकि अंग्रेजों ने बताया था कि नौकरी में लूट होती थी, नौकर लूटता था, माल इकट्ठा करता था। 4 लोग को अच्छे पद देके बाकी को लालच दिखा के उसके पीछे घसीटा जा रहा है। कितने लोग नौकरी सरकारी नौकरी कर लेंगे, कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे देगी सरकारी नौकरी, कितने लोगों को देती है, 10 लाख को, 20 लाख को, 50 लाख को, और पूरे देश को नौकरी क्यों देनी है? आपके अनुसार इनोवेशन की आवश्यकता है और जो वास्तव में योग्य है उसको आगे लाना है। नौकरी के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही डालोगे, नौकरी नौकरी नहीं रहती, वो मालिक बन जाता है। अगर मैं एक बीट ऑफिसर को बोल दूं कि ये तेरी जगह है, तू रेस्पॉन्सिबल है, अगर कुछ अच्छा होगा तो वो तेरे को रिवार्ड मिलेगा, और अगर कुछ बुरा होगा तो तेरे को रिवार्ड मिलेगा, तो अफसर खत्म, एसएचओ की पावर खत्म। वो एसएचओ की नहीं सुनेगा क्योंकि उसे जवाब देना है ना। लेकिन क्या करता है वो बेचारा, चलती तो ऊपर वालों की है, वो किसी को पकड़ के लाएगा तो ऊपर से फोन आ जाएगा, किसका फोन आ जाएगा, एसीपी साहब का, डीसीपी साहब, छोड़ो छोड़ो, नेताजी का आदमी है। अरे उसको भी तो पावर दो, उसकी भी तो अपनी वैल्यू रखो, एक सब इंस्पेक्टर की वैल्यू रखो, एक मतलब अच्छा होता है तो सीनियर अपना जो श्रेय ले लेता है, और खराब होता तो मालिक बनाना पड़ेगा। एक देश का नीचे बैठा हुआ हवलदार को भी उसके हक की पावर देनी पड़ेगी। अगर उसकी पावर छीन लोगे और उसका संज्ञान छीन लोगे और किसी बड़े आदमी को ट्रांसफर कर दोगे तो फिर गुलामी ही आएगा। क्योंकि अगर वो जिम्मेवार है अपने काम के लिए तो उसको जिम्मेवारी भी तय करो। अगर उसके राज्य में, उसके क्षेत्र में कुछ गलत होता है तो साले, माफ करिए गाली निकल गई, तो उसको उसी तरह की सजा दो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि टालो। अभी क्या कहते हैं, ये इसकी जिम्मेवारी है, सबसे पहले नीचे वाला कहेगा जब मेरी नहीं है तो बड़े साहब की जिम्मेवारी है, बड़ा साहब कहेगा ये तो मैं ऊपर से ऑर्डर आया था, वो कहेगा ये तो गृह मंत्रालय से ऑर्डर आया था, वो कहेगा ये तो सरकार से ऑर्डर आया था। अरे कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, कोई मालिक बनने को तैयार नहीं है, सब नौकर हैं, हाथ झाड़ रहे हैं, सब जैसे हाथ झाड़ रहे हैं, इस देश में हाथ झाड़ रहे हैं सरकारी कर्मचारी। बहुत अच्छा लगा मनोज जी से बात करके। जिस तरीके से हमारे युवा प्रदर्शन कर रहे हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे विकास में हाथ आजमाना चाहिए, बांटना चाहिए और कुछ विकास की बातें होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो खराब है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तब जाके ये चीज़ें बदलेगी। बाकी इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से मनोज जी ने खुलकर कहा है कि आवश्यकता है मालिक बनने की, ना कि नौकर बनने की। अगर नौकर बनने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन प्रदर्शन करते रहोगे तो सरकार को भी इसमें मजा आएगा, लेकिन अगर आप वास्तव में देश में विकास चाहते हो तो मालिक बनिए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। ये देश नौकरों का देश नहीं था, ये देश मालिकों का देश था। इस देश में कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इवेल्युएट करने की सीसीई की जरूरत है, जो स्कूलों में आपने किया। स्कूलों में तरह तरीके से आप देखते हो बच्चे का चहुमुखी प्रतिभा के देखते हो, भाई उसमें क्या क्या गुण है। ये स्कूल की बात अलग है, अगर ये जॉब में कर देंगे तो इनका जो भ्रष्टाचार का सिस्टम वो खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, पेपर लीक खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम इसलिए कि परीक्षा है। परीक्षाएं खत्म करो, रोज उसको रोज परखो, रोज परीक्षा होनी चाहिए। एक परीक्षा खत्म करो, एक परीक्षा से कोई अफसर ना बने, पूरी जिंदगी परीक्षा बना दो उसकी, और तब वो अफसर बने, तब देश में मालिक निकलेंगे। वरना ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे युवा, कुछ नहीं होगा देश का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मनोज जी से बात करके। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी देश के नागरिक हैं और आप भी देश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं और गलत के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।